Important points of chapter 1: communication of the offer, communication of the acceptance. When complete, up to which it can be revoked. थोड़ा वर्डिंग जो है ना आपके मॉडल में वो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कल मुझे एक दो स्टूडेंट बताया था वो वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एग्जाम्पल से समझना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर when complete, acceptance when complete, ये दो पॉइंट आएंगे। then revocation of offer up to which allowed, કોકને કીધું હોય તેરે વિના કોઈ નહીં તો ક્યાં સુધી પાછું એમ કહે કે હવે તું તો નહીં છે, that means revocation, cancellation, रद्द। revocation of the offer, revocation of the acceptance, उसमें दो पार्ट है, against offerer and against offeree। मैं एक चार्ट एक एग्जांपल देता हूँ ऑलवेज, अकॉर्डिंग टू योर एज आपको याद रह जाए ना। ऐसा एग्जांपल 12 फेब के दिन, आप मंथ का इंपोर्टेंस समझ सकते हो। मिस्टर ए ऑफर्स टू मिस बी, 12 फेब के दिन मिस्टर ए है वो ऑफर, उसने मिस बी को बोला तेरे बिना और कोई नहीं, ऑफर ही है। 13 फेब के दिन मिस बी को ऑफर मिला। पूरे लाइफ का क्वेश्चन था, पूरी रात सोचने के बाद इंपॉर्टेंट डे 14 फेब के दिन वो एक्सेप्ट करने। देखो जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक ऑफर ही, एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर। 15 फेब को यस बोल दिया, सर्कुलेशन ऐसे हुआ। ये ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस है। मैं बोलना चाहता हूँ आप ये कंसेप्ट पढ़ो तो ये एग्जाम्पल सामने रख के, डेट सामने रख के पढ़ना चाहिए। देखो वर्डिंग्स तो टफ है लेकिन एग्जाम्पल से आप इजी बना सकते हो। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर व्हेन कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल reaches to or knowledge to offeree, comes to the knowledge of the offeree। जब ऑफरी के ध्यान में आता है ना तब यहाँ पे ऑफरी कौन है, बी। डेट कौन सी है, 13 फेब। ऑफर कब कंप्लीट हुआ, जब बी के नॉलेज में आया। बी के नॉलेज में कब आया, 13 फेब, 13 फेब। नाउ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस के दो पार्ट हैं, अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफर 14 फेब। put into transmission, put into transmission by acceptor, that means B, that means 14th Feb, 14th Feb।
रिपीट कर रहा हूं पहले से। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर व्हेन कंप्लीट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग, यानी बी के ध्यान में आया था। ए ने ऑफर किया है 12 फेब को, 13 फेब को मिला है, तो ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 13 फेब, जब बी के ध्यान में आया तब। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर जब बी ने पोस्ट के डब्बे में डाल दिया ना, तब है वो आपको कंप्लीट हुआ अगेंस्ट ऑफर। अगेंस्ट एक्सेप्टर, नाउ तो भी एक्सेप्टर हो गई ना, मींस बी। ऑफर है वो ए है, एक्सेप्टर है वो बी। बी के अगेंस्ट में कम टू द नॉलेज ऑफ, कम टू द नॉलेज ऑफ ए। ए के नॉलेज में कब आया एक्सेप्टेंस? 15 फेब, 15 फेब। ए मीन्स ऑफर, ए मीन्स ऑफर ए एंड 15। एग्जाम्पल याद रखोगे तो वेरी इजी हो जाएगा। ऑफर कंप्लीट ऑन 13 फेब, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ए 14 फेब, अगेंस्ट बी 15 फेब। ये बात हुई कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की। रिवोकेशन, कैंसलेशन कब तक हो सकता है? रिवोकेशन, कैंसलेशन कब तक हो सकता है? ऑफर का रिवोकेशन ऐसा बोलेंगे बिफोर 13 फेब, यानी जब मीन्स बी के ध्यान में आया ना उससे, तो इसे एक्सेप्ट किया तब से, यानी 14 फेब। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर कंप्लीट, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर कंप्लीट। ऑफर यानी दिस कब कंप्लीट हुआ है? 14 फेब, ए एंड 14 फेब। बुक में ये वर्डिंग यूज करेंगे कि एक्सेप्ट अगेंस्ट ऑफर जब कंप्लीट होता है ना, उससे पहले ऑफर रिवोक हो सकता है। आपको इजी वर्डिंग में समझना है तो 12 को जब ए ने ऑफर किया, 13 को मिला, 14 को उसने हाँ बोला ना, उससे पहले ये बोल सकता है तेरे बिना अब नहीं, अब तू तो नहीं। 12 को ऑफर दिया था तेरे बिना कोई नहीं, 13 को उसको मिल गया, ऑफर कंप्लीट हो गया। लेकिन 14 फेब को उसने हाँ बोला ना, उससे पहले ए ना बोल सकता है, अभी तू नहीं। 14 फेब से पहले ए ना बोल सकता है। बी ने पोस्ट में कवर डाल दिया, बी ने पोस्ट में कवर डाल दिया, यानी एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस को रिवोक बी कर सकती है, इंग्लैंड में नहीं कर सकती, इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया में एक बार हाँ बोल दिया, उससे फास्टेस्ट मोड से ना बोल दिया तो ना वैलिड। हाँ ना दोनों साथ में पहुंचा है तो भी ना वैलिड। यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है, बी रिवोक करेगी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी बी, यानी 15 फेब। 14 फेब को पोस्ट में डाल दिया आपने, बाद में रात को नया ऑफर मिला, तो आप क्या करोगे? कॉल करके नहीं अच्छा नया मॉडल आया है मार्केट में, आज रात को लॉन्च हुआ है, तो मैं कल आपको पोस्ट मिलेगा, वो इनवैलिड है, मैं फोन से मना बोल रही। तो एक्सेप्टेंस वो कब तक हो सकता है? 14 फेब को उसने हाँ बोला है, तभी भी 15 फेब को पहुंचेगा, उससे पहले है वो बी मना बोल सकती है। एंड रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? रिवोकेशन अगेंस्ट सेंडर। रिवोकेशन दोनों के लिए सेम रूल है, वेदर इट इज ऑफर और एक्सेप्टेंस, वेदर इट इज ऑफर और एक्सेप्टेंस, दोनों के लिए सेम रूल है। सेंडर के लिए पुट इनटू ट्रांसमिशन, against the sender, against the recipient. Receiver.
काउंट टू द नॉलेज। ओके, जब पोस्टकार्ड डब्बे में डाल दिया यानी रिवोकेशन जिसने भेजा उसका कंप्लीट हो गया, एंड रिसीवर जब उसके ध्यान में आता है तब वो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जांपल है। 12 फेब को ऑफर किया, 13 फेब को मिला, यानी 13 फेब को ऑफर कंप्लीट। 14 फेब को हाँ बोला है, अगेंस्ट ऑफर 14 फेब को एक्सेप्टेंस हो गया। अगेंस्ट एक्सेप्टर जब 15 फेब के दिन ए को मिलेगा तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। मैं डेट की टर्मिनोलॉजी में बोलूं ना तो ऑफर कंप्लीट 13 फेब, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए 14 फेब, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट बी 15 फेब। ऑफर रिवोक हो सकता है 14 फेब से पहले, एंड एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है 15 फेब से पहले। थैंक यू वेरी मच।